गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग वन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या बेसिकली हमारा जो 10th बोर्ड है 10वीं का, उसके अंदर आपको नॉर्मली 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। उसके अंदर 1 नंबर का इसमें से फिक्स है, पास्ट इंडेफिनिट में से पूछते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, स्पेशली 10th की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनिट है क्या। इससे पहले हम प्रेजेंट के जितने भी हमने 4 टेंसेज पढ़े हैं, उसके अंदर एक हमने टेंस पढ़ा था जिसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट नाम दिया था, और उसको अंदर हमने क्या पढ़ा था कि रिसेंट पास्ट आता था, वो उसके अंदर मर्ज होता था। अब ये काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक टाइमलाइन के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये है क्या। ये जैसे मैंने ये लाइन खींच दी और इसके ऊपर यहाँ लिख दिया मैंने प्रेजेंट। मान लो अब वर्तमान में हम यहाँ पर हैं, तो हमें इसके अंदर मेन रूप से 3 चीज़ें क्लियर करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। इन तीनों के अंदर ही कन्फ्यूज़न होता है। तो हमारा यहाँ पर मानते हैं हमारा ये प्रेजेंट है। इससे पहले हम इधर बढ़ेंगे तो एकदम रिसेंट पास्ट हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट मान लेते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट। इससे और हम आगे बढ़ें तो इसको हम क्या मान सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, जो आज हम पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया। और इसके बाद में हम क्या मानेंगे, पास्ट परफेक्ट। इन तीनों को मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा जो प्रेजेंट है, हम इससे बैक जाएं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, जो हमें रिसेंट पास्ट होता है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, जो भी पास्ट है लेकिन वो इससे दूर मान सकते हैं या इससे पहले की घटनाओं को मानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैंने अभी अभी खाना खाया है, तो ये टेंस क्या है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है। एक सेंटेंस ये बोलूं कि मैंने कल खाना खाया था, तो इसमें है पास्ट इंडेफिनिट। एक सेंटेंस मैं ऐसे बोलूं कि मैं खाना खा चुका था जब मेरे पिताजी घर आए, यानी इस पास्ट परफेक्ट के साथ एक कंडीशन होती है। इसके अंदर 2 सेंटेंसेस जुड़े मिलेंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर आपको। यही डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेज होते हैं वो आपको हमेशा सिंगल सेंटेंसेज मिलेंगे, और पास्ट परफेक्ट के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको डबल सेंटेंस मिलेगा। जैसे मैंने अभी वाक्य बोला कि मैंने खाना खा लिया था या खा चुका था जब मेरी मम्मी या पिताजी जो भी घर आए, यानी उसके बाद एक पास्ट की कंडीशन लिखी हुई मिलती है, तब उसको आपको मानना है कि वो पास्ट परफेक्ट है। अन्यथा सिंगुलर सेंटेंस है जिसके अंदर पास्ट का वर्णन है और टाइम मेंशन है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। और रिसेंट पास्ट है हमारा, हाल ही का, जिसके अंदर पास्ट का अब कोई जो इम्पैक्ट है वो हमें दिखाई पड़ रहा है वर्तमान में भी, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। और कुल मिला के आपको ये इतना झमेला भी नहीं समझ में आए तो आपको एक बात याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस आएगा वो हमेशा सिंगल होगा, और पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंस आएगा वो हमेशा आपको एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस मिलेगा जिसमें पास्ट टाइम होगा और उसमें दूसरी कंडीशन होगी। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। ये तो हुआ हमारा कि वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट है क्या, यानी ये ऐसा टेंस है जिसके अंदर हमारा जो कार्य है वो एक कंप्लीटेड एक्शन शोज करता है। ये क्लियर है इसका कि एक्चुअल में है क्या। अब इसके जो हम एडवर्ब्स बताता हूं सबसे पहले आपको, जिनको मैं कीवर्ड्स नाम देता हूं, बहुत नॉर्मल से हैं। एक आपको याद रखना है यस्टरडे, दूसरा आपको अगो, और एक आपको याद रखना है लास्ट। मैं कोष्टक कर देता हूं इसको, वीक, मंथ, ईयर,
ये लिख दिया मैंने, यानी लास्ट के साथ लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, आगे तक बढ़े, ये होते हैं, या फिर यस्टरडे या फिर अगो। ये इसके एडवर्ब्स हैं या कीवर्ड्स हैं जो हमें इस टेंस को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। ये इसके एडवर्ब्स हो गए। अब हमको वही पैटर्न है जो हम डेली करते हैं, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज ये बहुत इजी हैं। सिंपल सा फॉर्मूला इसका, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हमारा टेंस है। इसके अंदर देखिए आप, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। बड़े मजे की बात है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेज के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। नॉर्मली हमारे दो ही टेंसेज ऐसे हैं, फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट और एक ये पास्ट इंडेफिनेट, जिनके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं पाई जाती। तो इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपको, जैसे आई रोट ए लेटर यस्टरडे। ये हमारा जो सेंटेंस बना, आई रोट ए लेटर यस्टरडे, आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, रोट हमारी V2 हुई, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और यस्टरडे हमारा एडवर्ब हुआ। ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर एडवर्ब हो। बिना यस्टरडे के भी ये सेंटेंस पूरा था। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, और मैंने एक पत्र कल लिखा। ये एडवर्ब है जो हमारे टेंस को और क्लियर कर देता है, पुख्ता कर देता है कि एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनेट का टेंस सेंटेंस है। तो नॉर्मल सा पैटर्न है इसका, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके जो दूसरे सेंटेंसेज हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज। सेकंड नंबर है नेगेटिव सेंटेंसेज। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा सूत्र है ये बड़ा काम का है। इसके अंदर देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है, डिड, और उसके बाद हमारी मेन वर्ब क्या आई है, V1। तो हमें एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है कि जब भी सेंटेंस के अंदर डिड आता है तो जो हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो V2 थी वो V1 हो जाएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। कभी भी डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, ये रूल्स है। और जब अगर केवल खाली हमारी मेन वर्ब आ रही है और पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो उसके अंदर मेन वर्ब हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन नेगेटिव में जब ये डिड आ जाता है तो इसके बाद नोट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऐसा ही हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में किया था, आपको याद हो तो उसमें भी हमने डू और डज लगाए थे और उनके बाद हमारी क्या थी, V1 ही आती थी। आप तीनों ही समझ सकते हो, डू हो, डज हो, डिड हो, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना आपके क्लियर हो चुका है। अब थर्ड सेंटेंसेस देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज वही पैटर्न है इनका, हमेशा से हम जैसा करते हैं। ये दो प्रकार से बनते हैं। पहला इनका तरीका है HV से शुरू होने वाले, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, और वही शुरू होंगे जिनमें इंटेरोगेटिव वर्ड शुरू में होगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डिड हमें शुरू में लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका आप सूत्र लिख सकते हो पहले चाहो तो। सूत्र में लिख रहा हूं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे आ जाएगा इंटेरोगेटिव मार्क। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है जब डिड लगा रहे हैं तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस लिखूं, डिड यू राइट ए लेटर yesterday।
और आगे आ जाएगा हमारा इंटरोगेटिव मार्क। डिड यू राइट ए लेटर यस्टरडे, यानी डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये लगते ही हमें फोकस करना है कि जो हमारी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बाकी वही सेंटेंस पैटर्न रहेगा। इस सूत्र के हिसाब से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका सेकंड पैटर्न देखते हैं, जो होता है हमारा WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले, इनका सेंटेंस पैटर्न आपके और इजी रहेगा। शुरू में सिर्फ आपको WH वर्ड काउंट कर देना है, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और आगे इंटरोगेटिव मार्क। इसका एग्जांपल दूं मैं, WH वर्ड से वो सेंटेंसेस शुरू करते हैं जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड शुरुआत के अलावा कहीं पर भी हो सकता है, यानी शुरू में नहीं होगा, और जो इंटरोगेटिव वर्ड होगा उसके अनुसार ही हमें WH वर्ड लगाना है। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा जैसे व्हाट डिड यू सा, व्हाट डिड यू सा नहीं सी यस्टरडे, व्हाट डिड यू सी यस्टरडे, यानी ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V1। WH वर्ड क्या आ गया, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, और सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। ठीक है, अब इसके अंदर देखो WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी व्हाट डिड यू सी यस्टरडे, तुमने कल क्या देखा, यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, V1। और यही अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो इसकी जगह क्या आता, हमारा सा आता, यानी कि क्या आती, सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो ये हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस हैं इसके अंदर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब हम बात करते हैं जो हमारा 10th बोर्ड है उसके अंदर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती हैं, इस टेंस के अंदर से वो 2 पैटर्न से आएंगे। पहला पैटर्न है जिसके अंदर आपको एडवर्ब्स की पहचान होगी और उसके अनुसार हम सेंटेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म फिलअप कर देंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राजेश, या मैंने लिख दिया बाई ए कार लास्ट मंथ, ऐसे हमारा सेंटेंस आएगा। उसके कोष्टक में आपको V1 मिलेगी। अब आपको इसको ये क्लियर करना है कि एक्चुअल में इसमें कौन सा टेंस है। तो इसकी पकड़ हम नॉर्मली मैंने बताया कि किससे करते हैं, एडवर्ब से। तो वो आपको कहां पर देखी, ये लास्ट, और इसके बाद में आ गया मंथ, यानी पिछले महीने। तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें सीधी सी बात है क्या भरना है, इसकी सेकंड फॉर्म। तो राजेश बॉट ए कार लास्ट मंथ, राजेश ने पिछले महीने एक कार खरीदी। ये एक तरीका है जिसे हम एडवर्ब से पहचानेंगे। एक कई बार दूसरे तरीके से आ जाता है, कोष्टक में हमारे बी वर्ब दे देते हैं, यह आ जाता है, उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब एक्चुअल में भरे क्या। तो इस बी का इलाज है, ये बी जो वर्ब आती है इसके 2 तरीके होते हैं। यानी बी वर्ब हम किसको काउंट करते हैं, इज, एम और आर। दूसरी है वाज और वर। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट के अंदर है और कोष्टक में बी वर्ब दी गई है तो हमें भरनी होती है इज, एम, आर, जो कि नॉर्मली किस में देते हैं, ये अगर आएंगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और कोष्टक में बी दे रखा है और हमें ये पता लग गया है कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है, तो हमें फिर क्या भरना होता है, वाज और वर लगाने होते हैं अगर कोष्टक में बी वर्ब दे रखी है। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, यानी नॉर्मली ये एग्जांपल्स देते हैं। ये जो वर्ड है कई बार आता है, जैसे एक्चुअल में ज़्यादा ये स्टोरी के अंदर काम में आता है। वंस देयर, यहाँ खाली स्थान देंगे और कोष्टक में दे देंगे मान लो बी और आगे दे दिया किंग। ऐसे सेंटेंस आएगा और अब यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है, तो उस टाइम आप सोचते हो कि इसका क्या करें, तो बी वर्ब देते आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 5 में से ही भरना है तुम्हें, इज, एम, आर या वाज, वर। अब तुम्हें पता लगा है कि वंस देयर ए किंग, एक बार राजा, तो इट मीन सीधा क्लियर हो रहा है कि पास्ट की बात है, तो क्या होगा, वाज
और वर्ब में से लगाना है। सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वाज। तो हमारा यह वर्ब भरी जाएगी यहाँ पर वाज। यानी कुल मिला के ये ध्यान रखना है, कोष्टक में अगर बी है तो अगर वो सेंटेंस हमें पास्ट के बारे में जानकारी दे रहा है तो हमें भरना है वाज और वर, और अगर वही सेंटेंस हमें प्रेजेंट के बारे में जानकारी दे रहा है तो हमें भरना है इज, एम और आर। तो ये दो पैटर्न से इस टेंस के अंदर से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फिलअप करवाई जाती हैं। या तो कोई हिंट देंगे एडवर्ब का या फिर ऐसे बी वर्ब का, ये दो ही पैटर्न रहेंगे इस टेंस में से करेक्ट फॉर्म भरवाने के। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि कंफर्म है कि जो 10th बोर्ड है उसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा 1 नंबर का, यानी 4 नंबर हमारे हो रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। उसमें एक फिक्स है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर से पूछा जाता है। तो मैं समझता हूं आपके ये पूरा टेंस क्लियर है, आप कैसे वर्ब को फिलअप करेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बड़ा ही मजेदार टेंस है, इसके बारे में देखेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय।